हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से आप सभी दोस्तों को दिल से प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आशा और सकारात्मकता का पर्व मकर संक्रांति की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। कहीं कहीं मकर संक्रांति बोल देते हैं, कहीं कहीं पोंगल और कहीं बिहू। तो जो त्योहार मनाता है उसको उस त्योहार की ढेरों शुभकामनाएं। और लोहड़ी कल थी, कल हमने बोला नहीं, लेकिन लोहड़ी की जो अब मना रहे हैं उनको भी ढेरों शुभकामनाएं। दोस्तों, अब हम आपके लिए लेकर के आए हैं यूपीएससी हिस्ट्री क्विज। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि ये क्विज सेगमेंट हम आप तक पहुंचाएं, हम आप सभी लोगों को आपकी दुआओं के लिए और आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज का हिस्ट्री क्विज। पहला क्वेश्चन है, मैडम भीखाजी गामा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलिए, अब हम आपको सही स्टेटमेंट्स बताते हैं। पहला करेक्ट स्टेटमेंट है, ये पेरिस इंडियन सोसाइटी की सह संस्थापक रहीं। कौन? मैडम भीखाजी गामा पेरिस इंडियन सोसाइटी की सह संस्थापक रही हैं। दूसरा करेक्ट स्टेटमेंट, इन्होंने वर्ष 1907 में स्टटगार्ट में आयोजित अंतरराष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। ठीक है, हमारे देश भारत का ध्वज जाकर के विदेश में फहराने वाली जो महिला थी वो कौन रही हैं? मैडम भीखाजी गामा। ठीक है, तो दोस्तों, हिस्ट्री में कई सारे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन अमूमन ये क्वेश्चन आपको कम देखने को मिल पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ समाचार पत्र हैं और कौन उनको संपादित और प्रकाशित करता था, उनका नाम है। ठीक है, पहला है बंगाल गजट। अब जो प्रकाशित करते थे उनका नाम है जेम्स ऑगस्टस हिकी। क्या नाम है? जेम्स ऑगस्टस हिकी। ठीक, यानी आप इसको ऐसे याद कर लीजिए कि बंगाल गजट के प्रकाशक जेम्स हमेशा अगस्त के महीने में हिचकियां लिया करते थे। ठीक है, जो जेम्स थे बंगाल गजट के प्रकाशक, उनको अगस्त के महीने में खूब हिचकियां आती थी। ठीक है, अब याद हो गया आपको भाई, जेम्स से नाम याद हो गया, ऑगस्टस, अगस्त से ऑगस्टस याद हो गया आपको। इंग्लिश में ऑगस्ट वैसे भी अगस्त को बोला जाता है। अब हिकी, हिचकी से याद हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मिरात उल अकबर, इसको किसने प्रकाशित किया? राजा राम मोहन राय। और अगला समाचार पत्र है अमृत बाजार। इसको दो लोगों ने प्रकाशित किया था, संपादित किया था। इनके नाम है शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष। दो ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस पत्रिका का संपादन और प्रकाशन किया है, शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, किन विदेशियों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की गई? कौन कौन से ऐसे विदेशी लोग थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की गई? अब भाई देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885। अब उसका जो अधिवेशन पहला हुआ था वो 1885 में ही हुआ था। 1885 के जो अध्यक्ष थे अधिवेशन के, वो थे WC बैनर्जी, यानी कि वोमेश चंद्र बैनर्जी। ये तो भारतीय थे भैया, विदेशी कौन रहा होगा? तो देखो, पहले थे हेनरी कॉटन और नेक्स्ट एनी बेसेंट। दो लोग थे जिन्होंने अध्यक्षता करी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की। एक थे हेनरी कॉटन और दूसरी थी एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर पार्टी के मुख्यालयों को किस नाम से जाना जाता है? आंसर, युगांतर आश्रम।
अब युगांतर आश्रम क्या है अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या कह सकते हैं? गदर पार्टी के मुख्यालय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुड्स डिस्पैच के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए भाई, 1854 में ये वुड्स डिस्पैच लॉन्च हुआ था, ठीक है, ब्रिटिश सरकार में। और वुड्स डिस्पैच किसके रिकमेंडेशन से लॉन्च हुआ था बिल? चार्ल्स वुड्स। ठीक है। अब इसके बारे में कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं ये देख लीजिए। पहला करेक्ट स्टेटमेंट, इस बिल में महिलाओं की शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया गया। ठीक है, पहला तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। और दूसरा, इस बिल में यह कहा गया कि सरकारी विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। देखिए भाई, सही बात है। अब धर्म कोई भी हो, लेकिन एक बात सिखाता है कि हर किसी के साथ प्रेम भाव से रहना चाहिए, है ना, चोरी नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, अच्छी अच्छी बातें हर धर्म सिखाता है। तो हर धर्म को एक ही मानो ना, उसका नाम अलग अलग कर करके और उस धर्म विशेष की शिक्षा दे देना कहां तक उचित है किसी भी बच्चे को, है ना। तो उस समय से यह परंपरा चल पड़ी कि नहीं भाई, अगर बच्चे को शिक्षा देनी है सरकारी स्कूल में तो यहां पर हम धार्मिक शिक्षा अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि सरकार की नजरों में देश का हर नागरिक समान है, चाहे वो किसी भी धर्म का, जाति का, किसी भी तरीके का हो, तो हर कोई समान है। और ये हमको कंसेप्ट अच्छा भी लगा जो इस समय का रहा। ठीक है, तो भाई हमने आपके सामने क्विज सेगमेंट भी प्रेजेंट कर दिया और अपने व्यूज भी रख दिए, है ना। अब हम आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करेंगे, वो ये कि बाकी सारे काम आप बखूबी बहुत अच्छे से करते हैं, चाहे हमारे कंटेंट को शेयर करना हुआ, चाहे हमारे कंटेंट्स को लाइक करना हुआ, चाहे हमारे कंटेंट्स का अपने जीवन में उपयोग करना हुआ। बहुत से ऐसे काम हैं जो आप खुल करके जिंदा दिली के साथ करते हैं, लेकिन आप सभी लोगों से बस एक नम्र निवेदन हाथ जोड़ करके कि अपने स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखिएगा, है ना, और अपने बारे में हमेशा अच्छा सोचिएगा। याद रखिए दोस्तों, जब आप अपने बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं ना, तो आप कहीं भी जाइएगा वहां पर आप बेस्ट रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर पाइएगा। तो दोस्तों, यही है बेस्ट प्रोडक्टिविटी का राज, और इसी राज के साथ हम आप सभी के ढेर सारे प्यार, जुनून, जज्बात और कड़ी मेहनत के साथ साथ आप सभी की उस कोशिश को भी दिल से सलाम करना चाहेंगे, जिसकी बदौलत ना सिर्फ आप सभी नई नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, बल्कि आप सभी अपनी योग्यताओं के बल पर सफलता का झंडा गाड़ रहे हैं। तो इसी बात के साथ पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से आप सभी को दिल से प्यार भरा नमस्कार।